कालू एक बहुत अमीर पक्षी था। उसकी शादी बहुत सुंदर पक्षी गोरी से हो जाती है। कालू गोरी को बहुत पसंद करता था। वे शादी करके अपने घोंसले में आ जाते हैं। तभी कालू कौवा गोरी से कहता है, गौरी जी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता था। मैं ये कह रहा था कि मैं हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो मेरी ये शर्त है कि आप मेरी माँ की इज्जत करिएगा। बाकी मैं आपकी कोई तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल भी रखूंगा। बस मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ और मैं आपसे भी वही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कौन सा माँ जी को बाहर निकाल देना है। आप भी ना कालू जी। पर मेरी भी एक शर्त है। मेरे बहुत सारे कौवे दोस्त हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ जुड़ी रहूं। क्या आपके अभी भी कौवे दोस्त हैं? गौरी जी, आपकी तो अब मुझसे शादी हो गई है, तो आपको उन्हें दोस्त रख के क्या करना है भला? आप उनसे हट जाइए, यानी कि अब आप उनसे मत मिलिएगा, प्लीज। वाह वाह कालू जी, मैंने तो आपकी बात एक बार में मान ली और आपने ना कर दिया। नहीं, मैं अपने दोस्तों से नहीं हटूंगी। मैं उनसे जुड़ी रहूंगी। मैंने बोल दिया है आप। फिर कालू को गोरी की बात माननी पड़ती है। वो सोचता है कि वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करेगा कि गोरी खुद ही मान जाएगी। इसीलिए कालू गोरी को हनीमून पर कश्मीर ले जाने की सोचता है और गोरी से बात करता है। गौरी जी, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा था। मैंने सोचा था मैं अपनी बीवी जी को कश्मीर ले जाऊंगा घुमाने के लिए। गौरी जी, मैं आपको पूरे 1 साल में पूरी दुनिया घुमा दूंगा। आपको बहुत खुश रखूंगा। गोरी को लगता है कि कालू अपनी अमीरी दिखा रहा है। इसीलिए वो जवाब में कहती, कश्मीर कश्मीर तो मैं बहुत बार घूम चुकी हूँ। बचपन में ही कितनी बार गई थी, तुम्हें क्या पता। गोरी ऐसे झूठ बोलती है, पर वो तो एक गरीब पक्षी थी। उसने तो कभी कश्मीर का नाम भी नहीं सुना था। पर ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। क्यों नहीं, घूमने में तो बहुत मजा आता है। फिर गोरी और कालू कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। कश्मीर पहुंचते ही गोरी के लिए कालू एक बहुत अच्छा होटल बुक करता है और वहीं पर गोरी को रखता है। पर वहां पहुंचने पर भी गोरी का ख्याल तो कहीं और ही था, जैसे वो किसी और दुनिया में ही गुम हो। 2 दिन बाद ही गोरी कालू से कहती है, कालू, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मुझे बहुत उलझन हो रही है। मुझे अपने जंगल जाना है। मुझे अभी अपने जंगल जाना है। गौरी जी, और अभी 2 दिन पहले ही तो हम कश्मीर आए हैं। इतनी जल्दी तो हमने अभी कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा ना, मुझे अपने जंगल जाना है। मुझे अपने जंगल जाना है। गोरी ऐसे रट लगा लेती है। कालू भी क्या करता, वो भी गोरी को लेकर जंगल वापस आ गया। जंगल वापस आने के बाद गोरी का रवैया कालू के साथ ठीक नहीं था। कालू को भी कुछ अजीब लगता है। इसलिए वो भागा भागा टूनी चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ कालू भैया, सब ठीक तो है? आज आप अचानक मेरे घोंसले में। टूनी बहन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोरी मुझसे खुश नहीं है। वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती है, मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। कालू भैया, शुरू शुरू में हर दुल्हन पक्षी को थोड़ी उलझन रहती है। उसे नए माहौल में घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है। आप गोरी को थोड़ा समय दें। कुछ दिनों में गोरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका ख्याल भी रखेगी। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं टूनी बहन। मुझे गोरी को कुछ समय देना चाहिए। शुक्रिया।
आपका बहुत शुक्रिया। अगले दिन से कालू मेहनत से काम करने चला जाता है। वो रोज ही मेहनत करता गोरी के लिए बड़े बड़े तोहफे लाता, पर गोरी को कुछ भी पसंद नहीं आता। कालू बेटा, वो रोज ही मेहनत करता गोरी के लिए बड़े बड़े तोहफे लाता, पर गोरी को कुछ भी पसंद नहीं आता। कालू बेटा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे तेरी दुल्हन पक्षी चुनने में गलती हो गई है। माँ, क्या हुआ? क्या गोरी ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है? मुझे बताओ। अगर ऐसा है तो मैं गोरी से बात करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि गोरी तुझसे खुश नहीं रखती। क्या बात है, तू बहुत खोया खोया रहने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है गोरी को तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। नहीं नहीं माँ, गोरी जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो आजकल थोड़ा काम का टेंशन है, बस, और कोई बात नहीं है। ऐसे कालू अपनी माँ से झूठ बोलता है। 2 महीना बीत जाता है, पर कालू को गोरी में कोई बदलाव नजर नहीं आता। एक रोज जब कालू काम पर था, तो गोरी डाकिया पक्षी से अपने दोस्त कौवे को चिट्ठी भेजती है और उसे जंगल के पीछे वाले पेड़ की पहाड़ी पर मिलने को बुलाती है। कुछ देर बाद ही गोरी अपने दोस्त पक्षी से मिलने के लिए चली जाती है। गोरी, मैं कुछ समय जंगल से बाहर क्या गया, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी शादी ही कर दी। बताओ, तुमने भी कुछ नहीं किया। मैं कुछ कैसे करती? मुझे क्या पता था माँ मुझे धमकी दे देगी। माँ ने मुझसे कहा कि मैंने अगर इस कौवे से शादी नहीं करी तो वो उल्टा लटक कर जान दे देगी। जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ। तुम्हारा पति बहुत अमीर है, कुछ दिन उसकी जायदाद को ठगो, उसके पैसे निकालो, और फिर हम दोनों भागकर दूसरे जंगल जाकर शादी कर लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर गोरी की ये सब बातें टूनी सुन लेती है और वो झटपट से कालू को जाकर के बता देती है। कालू भैया जल्दी चले कालू भैया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सब सुनते ही कालू के आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने तुम पर इतना विश्वास करा, इतना प्यार करा तुमसे, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अच्छे अच्छे तोहफे लाए, बड़ा हौसला बना कर दिया, सारी आसाइशें तुम्हें दी, और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा। ये धोखा मैं कभी नहीं भूलूंगा। जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले ही बता देती। गोरी चुपचाप ही वहां से अपने कौवे दोस्त के साथ चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वो अपने कौवे दोस्त से शादी कर लेती है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है उसका पति तो कालू की तरह बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। जोजो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए चारा लेकर आओ। और हाँ, रास्ते में वापस आते आते आइसक्रीम भी लेते आना। क्या? यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है गोरी। मैंने तुमसे कहा था कुछ दिन अपने पति को लूट लो, फिर मेरे पास आना, पर तुम तो ऐसे ही आ गई। और जो पक्षी अपने पति को पहले छोड़ सकती है वो मुझे भी छोड़ सकती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी शादी तोड़ दी और तुम हो कि मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, और क्या करूं? तुमने अपनी शादी तोड़ दी, अब किसी और के लिए मुझसे भी शादी ही तोड़ दोगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जोजो ऐसे ही गोरी को अक्सर ताने दिया करता था। गोरी को एहसास होता है कि उसने कालू की इतनी मोहब्बत को ठुकरा करके गलत किया, पर वो अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती।
2 साल बाद कालू की दोबारा शादी होती है। इस बार उसकी पक्षी कम सुंदर थी, पर पढ़ी लिखी थी और समझदार थी। वो कालू का बहुत ख्याल रखती है और कालू भी उसका बहुत ख्याल रखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि रिश्ते को निभाते वक्त दिल की सुंदरता काम आती है। चेहरे की सुंदरता तो बस शुरू शुरू की होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई है या नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।